हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ वो पिछले 5 साल का यानी 2014 से 2018 के पास पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद ही बता रही हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद all your friends and fellows. Let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि 2014 से 18 तक आ चुके हैं। उसके एनालिसिस के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन को एक भी बार नहीं आया है पिछले 5 सालों में, कौन सा क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। ज़रूरी नहीं वो क्वेश्चन जो कि आपके एकेडमी में बहुत बार आया हो वो पास पेपर में भी इम्पॉर्टेंट हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको एकेडमी के टेस्ट में बहुत बार आते हैं मगर पास पेपर में वो एक बार भी नहीं आए होते। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर के। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है चैप्टर नंबर 1 में जो कि 3 से 4 दफ़ा आ चुका है पिछले 5 सालों में, वो है बायोलॉजिकल मेथड। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि पिछले 5 सालों में 3 से 4 बार आ चुका है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इंक्लूड है, वो भी 1 से 2 बार आ चुका है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब यानी यहाँ पे अगर M लिखा हुआ आएगा तो यानी कि वो क्वेश्चन जो है वो 5 सालों में 3 से 4 बार आ चुका है, और जिसमें नहीं लिखा होगा M यानी वो एक बार आया है या फिर हार्डली जो है वो 2 बार क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल। बारी है चैप्टर नंबर 4 द सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हार्डली एक दफ़ा आया है पिछले 5 साल में। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक दफ़ा आया है पिछले 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम, जो कि एक बार आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक बार आया है पिछले 5 साल में। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 4 के, वो है लाइजोसोम, जो कि काफ़ी बार आ चुका है पिछले 5-6 सालों में। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन साइटोस्केलेटन भी एक बार पास पेपर में पूछा गया है आपसे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइजोसोम्स के साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अक्सर कॉलेज के टेस्ट में भी पूछा जाता है, और इसी तरह पास पेपर में भी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपसे बहुत बार पूछा गया है पास पेपर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसको भी याद करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एक बार पास पेपर में पूछा गया है वो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि पास पेपर में पूछा गया है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पूछा गया है वो है नोमेनक्लेचर। नंबर 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से सबसे पहला लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस, सम वायरल डिजीजेस, एड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेपेटाइटिस। सो चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, ये आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लैजेला और इनके फंक्शंस। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर एक बार आ चुका है वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस। चैप्टर नंबर 6 के न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है पास पेपर के अकॉर्डिंग। और एक और क्वेश्चन जो कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में। इसके अलावा एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपको बहुत दफ़ा एकेडमी के टेस्ट में भी पूछा जाता है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, और ये नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया। चैप्टर नंबर 9 के 3 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन अडेप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एंड द लास्ट वन एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 के।
बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 फंजाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पास पेपर में आ चुका है इस चैप्टर का वो है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई भी एक बार पास पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा भी एक दफ़ा पास पेपर में पूछा जा चुका है। अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए इस चैप्टर के तो वो इकोनॉमिक गेन्स एंड इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई जो कि पूछे जाते हैं पास पेपर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शंस भी बहुत बार पास पेपर में पूछा जा चुका है। करते हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। पहला ग्लाइकोलिसिस एंड दूसरा कर्ब साइकिल। टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में पहला लॉन्ग क्वेश्चन पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का आ चुका है। इसके अलावा न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। एक बात याद रहे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता रही हूँ पास पेपर के, ये 2014 से लेके 18 के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन भी एक बार पास पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इस चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इस चैप्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के प्लांट पोर्शन में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है और पास पेपर में पूछा गया है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे और पास पेपर में पूछे गए थे वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स है जो कि सिर्फ एक ही बार पूछा गया है पास पेपर में। एनिमल वाले पोर्शन की बात की जाए तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड जो कि बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा द कार्डियक साइकिल भी एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस का लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछा गया है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है तो आपने इनको बुलेट्स के फॉर्म में और हेडिंग्स के फॉर्म में लिखना होता है। अलग-अलग या पैराग्राफ की फॉर्म में डिफरेंस अटैम्प्ट नहीं करना होता। इसके अलावा हार्ट अटैक और लिम्फेटिक सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं पास पेपर्स में। इसके अलावा इम्यूनिटी वाले पोर्शन में इम्यून सिस्टम और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पास पेपर में पूछे गए हैं।